जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने आपका एक महत्वपूर्ण सवाल लिया हुआ है, जो कि है श्रृंखला 9, 16, 23, 30 का कौन सा पद 191 होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ समांतर श्रेणी का एक सवाल है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पद 191 होगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि Tn बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। यह क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र है। ठीक है, यह सूत्र आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जहाँ पर Tn बराबर nवां पद होता है और ए बराबर आपका क्या होता है, प्रथम पद। ठीक है, और n आपका क्या होता है, पदों की संख्या। और d बराबर आपका क्या होता है, सर्वांतर। क्या होता है जी, सर्वांतर। अब आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि कौन सा पद 191 होगा। अब देखिए, Tn बराबर आपका हो जाएगा 191, यानी कि कौन सा पद 191 होगा। प्रथम पद अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपका कितना मिल रहा है, 9। तो 9 आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पद। और पदों की संख्या क्या करनी है, आपको टोटल ज्ञात करनी है। सर्वांतर का मतलब होता है कि दूसरे पद से हम पहले पद को घटाते हैं, या फिर तीसरे पद से हम दूसरे पद को घटाएंगे, या फिर चौथे पद से तीसरे पद को घटाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, सर्वांतर मिल जाएगा। जैसे 16 में से हम 9 को घटाएंगे, अर्थात द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो यहाँ सर्वांतर आपका कितना हो गया, 7। तो Tn बराबर आपका ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। इसी सूत्र पर आपको क्या कर देना है, रख देना है। तो Tn आपका कितना, 191 बराबर ए कितना है, 9 प्लस n आपको ज्ञात करना है, n-1 इंटू डी, और गुणे डी बराबर कितना है, 7। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे। अब देखिए, ये आपका दाहिना पक्ष है और ये बायां पक्ष है। बाएं पक्ष में आपका 191। अब जब यहाँ पर प्लस में 9 है, प्लस में क्या है आपका 9, बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में आपका 9 है। जब इसको हम बाएं पक्ष में लेकर जाएंगे तो ये -9 हो जाएगा, बराबर ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, अर्थात यह गुणांक है। 7 को अगर हम इधर पक्षांतर करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। देखिए, 91 से 9 जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ बचा 8, और यहाँ बचा 1, बराबर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीधा सीधा, अब देखिए 7 जो है इसका गुणांक है n-1 इंटू 7। 7 जो है n-1 का क्या है, गुणांक है। तो हम क्या करेंगे, 7 को पक्षांतर करेंगे किधर, बाएं पक्ष में। दाएं पक्ष में आपका क्या बचेगा, n-1। ठीक है, और इसको जब पक्षांतर करेंगे तो बटे में 7 हो जाएगा, क्योंकि गुणांक के रूप में है तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं सीधा सीधा n-1 बराबर, अब इसको हम भाग कर देंगे 182 बटे 7। ठीक है, यह आपके समझने के लिए हमने सीधा सीधा लिख दिया। तो n-1 बराबर 7 से भाग करेंगे इसमें, 7 दूनाई 14 और 7 छक 42, कितना हो गया, 26। ठीक है, अब ये देखिए n-1 बराबर 26। तो यहाँ पर n जो है आपका चर राशि है, तो चर राशि को एक तरफ रहने देंगे, और ये -1 पक्षांतर कर देंगे 26 की तरफ, तो यह प्लस हो जाएगा, +1, क्योंकि यहाँ माइनस है, जब दाएं पक्ष में आएगा तो +1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 27। यानी कि कहने का मतलब है, यही 27 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कि 27वां पद आपका क्या होगा, 191 होगा। अगर उत्तर की जांच करनी है आपको, तो आप क्या करेंगे,
पिछले वाले पद में 7 जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको 27वां पद आपको मिल जाएगा कितना, 191, जो कि आपने इस सूत्र की विधि द्वारा बहुत ही आसानी से हल कर लिया, जो कि है Tn बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र अगर आपको याद है तो आप इस प्रकार के सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।